राह नई जो चलते हैं वे ही भाग्य बदलते हैं। राह नई जो चलते हैं वे ही भाग्य बदलते हैं। उनको भगवान मिलते हैं, उनको भगवान मिलते हैं, उनको भगवान मिलते हैं, उनको भगवान मिलते हैं। जिनको मंजिल पाना है वे संयम में ढलते हैं। जिनको मंजिल पाना है वो संयम में ढलते हैं। उनका ही जीवन हो, उनका ही जीवन मंगल बन पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हर व्यक्ति को अपनी अपनी राह पर चलना होता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी राह बनाता है। कोई किसी की राह पे नहीं चलता है। हाँ, कोई कैसी राह बनाता है, कोई कैसी राह बनाता है। कोई व्यक्ति संयम में ढलता है, कोई व्यक्ति नया चिंतन, नया विचार और नई नई धारा पे चलने लगता है। अहिंसा का मार्ग अपना लेता है, कोई हिंसा का मार्ग अपना लेता है। राह अपनी अपनी हुआ करती है। जैसी राह मिलती है वैसी ही मंजिल मिला करती है। कोई व्यक्ति क्रोध आदि की राह को चयन कर लेता है, कोई व्यक्ति परिग्रह आदि की राह को चयन कर लेता है, कोई व्यक्ति राग द्वेष की राह को चयन कर लेता है, कोई व्यक्ति संसार की राह को चयन कर लेता है, लेकिन कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग की राह को चयन करता है। कोई व्यक्ति संयम की राह को चयन करता है। जो व्यक्ति संयम की राह को चयन कर लेता है वो व्यक्ति निश्चित अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। हम ये कहें, सुख पाना इतना सरल नहीं है जितना हम समझते हैं। धन आदि से मिलने वाला सुख, ये सुख कोई विशेष सुख नहीं है। सुख तो वो है जहाँ आत्मीय सुख प्राप्त होता है। अगर किसी को कुछ खाने को दिया जाए और किसी को कुछ खाने से थोड़ा सा आनंद आ जाए, थोड़ा सा अच्छा लग जाए, लेकिन किसी को बढ़िया मीठे बोल दिए जाएं, मीठे मीठे शब्द दिए जाएं, तो समझना चाहिए वो खाने से भी बढ़िया है। क्योंकि उसे जो आत्मीय आनंद आता है वो आनंद व्यक्ति को बरबस अपनी ओर खींच ले आता है। इसलिए राह नई जो चलते हैं, जो नई राह बनाते हैं, ये पुरानी राहें हैं। संसार बनाना, संसार में रमना, शादी रचाना, परिवार बनाना, मकान बनाना, ये पुरानी राहें हैं। ये तो सारे लोग करते चले आ रहे हैं। लेकिन आनंद की राह बिल्कुल अलग राह है, मोक्ष की राह बिल्कुल अलग राह है। ये हमारे लिए बिल्कुल नई है, क्योंकि हम कभी मोक्ष मार्ग पर चले ही नहीं हैं, हम कभी अच्छे मार्ग पर चले ही नहीं हैं। हमेशा गलत मार्ग पर ही चलते रहे हैं, गलत लोग ही हमें मिलते रहे हैं और गलत मार्ग पर ही हम आगे बढ़ते रहे हैं और गलत दिशा ही हमें मिलती रही हैं, गलत मंजिल ही हमें मिलती रही है। और मंजिल क्या, हमारी तो कोई मंजिल है ही नहीं। जो गलत राह पर चलते हैं उनकी दुनिया में कोई मंजिल नहीं है। वो समझ रहे हैं मेरी मंजिल है। बताइए कौन सी मंजिल है? कोई मंजिल उनकी नहीं है। हम पाएंगे कोई मरघट कोई मंजिल नहीं होती, कोई मरना कोई मंजिल नहीं होती, दुखी रहना कोई मंजिल नहीं होती। मंजिल तो वो होती है जहाँ किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, जहाँ किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं होता, जहाँ किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती है। मंजिल उसे कहते हैं, उसे मंजिल नहीं कहते जहाँ मरना लिखा हो। आप किसी भी गृहस्थ से पूछिए, किसी भी भोगियों से पूछिए, किसी भी संसारियों से पूछिए कि ये बताइए तुम्हारा अंतिम लक्ष्य क्या है, तो वो क्या बता सकेंगे? उन्हें खुद नहीं मालूम मेरा लक्ष्य क्या है। हम ये कहें, नई राह वे ही बनाते हैं जो कोई बढ़िया लक्ष्य बनाते हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य ही राह को उत्पन्न कर देता है, लक्ष्य ही राह बनवा देता है। और जब लक्ष्य नहीं होता तो कोई भी राह निर्मित नहीं होती।
हम लक्ष्य तभी बना पाते हैं जब हमें श्रेष्ठ ज्ञान होता है। इसलिए वे ही जो लक्ष्य बनाते हैं, वे ही नई राह बनाते हैं और वे ही नया भाग्य बना पाते हैं। भाग्य बनाना भी हर किसी के बस की बात नहीं। लक्ष्य ही भाग्य का निर्माण करता है, लक्ष्य ही राह का निर्माण करता है, लक्ष्य ही विचारधारा का निर्माण करता है। और लक्ष्य नहीं होता तो व्यक्ति का कोई भी विचार अच्छा नहीं होता। जो व्यक्ति आलसी होते हैं, जो व्यक्ति पढ़े रहते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आप देखिए उनका लक्ष्य क्या है। खा पी लेते हैं, पढ़े रहते हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में। और उनसे पूछो कि तुम्हारा भविष्य क्या है, तो उन्हें अपना भविष्य भी नहीं मालूम कि मेरा भविष्य क्या है। इसलिए भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो भाग्य बनाते हैं। भाग्यशील लोग ही भगवान को पा पाते हैं। भगवान मिलते हैं तभी भाग्य बनता है, और जब भाग्य मिलता है तभी भगवान साक्षात हो पाते हैं। इसलिए हम भले ही मंदिर जाते हैं, मंदिर में भगवान को देखते हैं मात्र भाग्य बनाने के लिए। मेरा ऐसा भाग्य बने कि हमें भगवान दिखाई दे जाए, और जिस दिन तुम्हें भगवान दिखाई दे गया उस दिन तुम सबसे ऊंचा भाग्य बनाने में सफल हो जाओगे। जिनको मंजिल पाना है, जो मंजिल की राह देख रहे हैं, जिन्हें मंजिल नज़र आ रही है, वे व्यक्ति संयम की राह पर चलते हैं, वे व्यक्ति ध्यान की राह पर चलते हैं, वे व्यक्ति ज्ञान की राह पर चलते हैं। लेकिन जिनकी मंजिल नहीं है, उनकी कोई राह नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कलेक्टर का लक्ष्य बनाता है तो वो आईएएस की राह पे चल जाता है, वो व्यक्ति आईएएस की पढ़ाई में लग जाता है। जो व्यक्ति इंजीनियर का लक्ष्य बनाता है वो व्यक्ति इंजीनियरिंग की पढ़ाई में लग जाता है। जो व्यक्ति जो भी बनना चाहता है, व्यापारी बनना चाहता है, वो व्यक्ति व्यापार की राह में लग जाता है। जो व्यक्ति संसारी बनना चाहता है वो व्यक्ति संसार की राह में लग जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मंजिल पाना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है, वो मोक्ष की राह में लग जाता है। हम ये कहें, जीवन में मंगल उसी के जीवन में होता है, मंगलमय जीवन उसी का होता है जो व्यक्ति मोक्ष की राह बनाता है। एक साधु है, साधु जहाँ भी बैठ जाए वहीं मंगल होता है। वो घर में आ जाए, घर में मंगल, बाजार में हो, बाजार मंगल, वो बात करे तो बात में मंगल, वो तुम्हें दिखाई दे जाए तो तुम्हारी आंखों में भी मंगल होता रहता है, और वो तुम्हारे विचार में आ जाए तो तुम्हारा मन ही मंगलमय हो जाता है। हम ये कहना चाहते हैं, मंगल वही पा पाता है जो व्यक्ति अपने जीवन को संयम में ढाल लेता है। संयम ही व्यक्ति के जीवन को मंगलमय बना देता है। तो फिर कहें, राह नई जो चलते हैं वे ही भाग्य बदलते हैं। भाग्य को बदलना मेरे हाथ में है। बुरे भाग्य हमारे साथ लगे हुए हैं, अच्छा भाग्य हमें बनाना है। अच्छा भाग्य बनाने के लिए बुरे भाग्य को तोड़ना पड़ेगा, और बुरे भाग्य को बदलने के लिए अच्छे लोगों की संगति करनी पड़ेगी। परमात्मा की संगति होगी, गुरुओं की संगति होगी, और गुरुओं की संगति, परमात्मा की संगति बुरे भाग्य को बदल देती है। और बदलने पर नई राह मिलती है, और नई राह मिलते ही हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। हम ये कहें, सभी लोग नई राह को उत्पन्न करें, सभी लोग नई विचारधारा उत्पन्न करें, सभी लोग उत्तम लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसा लक्ष्य जिसके बाद कोई भी लक्ष्य बनाने की आवश्यकता ना हो, सर्वोच्च क्वालिटी का लक्ष्य हो। उस लक्ष्य को अगर हमने बना लिया और उस राह पे चल दिए तो फिर हमें जीवन में मंगल आने में देर नहीं होगी। हम स्वयं ही मंगल होंगे, हम स्वयं ही मंगलमय होंगे। लोग हमें देखेंगे तो स्वयं ही मंगलमय हो जाएंगे। ऐसा मंगल हम सभी के जीवन में आए, हम सभी नई राह पे चलें और हमारे जीवन में सुख शांति रहे। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय।